भैया यहाँ आपको सुनाई नहीं देता क्या? थोड़ा पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ सब जने। भैया यहाँ से भी काका, सेवा दल को छोड़ के सब संविधान को लेकर सियासत गर्मा गई है। गोली मारते तो उसके परिवारजन हमारे पास नहीं आ सकते। साथियों, संविधान को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी आज 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रही है, तो कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह उपवास ग्वालियर में शुरू किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय धरना सत्याग्रह उपवास आज ग्वालियर में चल रहा है। 11 बजे से 5 बजे तक का यह धरना है, आप देख सकते हैं। दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस हत्या दिवस के रूप में ग्वालियर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। मदद करो थोड़ा, सारे परिवार के लोग, आप भी इधर से पीछे चले जाओ। थोड़ी मदद करो, थोड़ी मदद करो। सारे परिवार के लोगों से मेरा आग्रह है, भैया यहाँ आपको सुनाई नहीं देता क्या? थोड़ा पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ सब जने। भैया यहाँ से भी काका, सेवा दल को छोड़ के सब पीछे जाओ, मीडिया को छोड़ के सब पीछे जाओ। सारे परिवार के लोग पीछे जाओ। ये गेट लगा दो भैया, मुंह बताने आया, बैठने आया, पहले ये तय कर लो। जय भीम। प्रतिनिधि वक्ता के रूप में बहुत वरिष्ठ जो हमारी पार्टी के खिलाफ जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के सारे कुकर्म कर रही है। काला दिवस तो उनको इस बात का मनाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित बहनें गायब हो गई, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन गई। काला दिवस तो इसलिए मनाना चाहिए कि बीजेपी के नेता लंबे फेरिस्ट हैं जो लगातार यातनाएं दे रहे हैं आम जनता को, इसलिए कि सत्ता है उनके पास। और काला दिवस तो इसलिए मनाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 11, 12, 13 सरकारें गिरा दी, 600 विधायकों की खरीद फरोख्त कर दी, सांसद 500 से ज्यादा विधायकों सांसदों को की मंडी लगवा दी। ये काला दिवस नहीं है। अब ये बात सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया था, ये इतिहास है। उसका विरोध किया था, ये भी इतिहास है। और आज उसको और प्रमाणित हो गया जब हम बचा रहे हैं संविधान सत्याग्रह दिवस, संविधान के बचाव के लिए संविधान बचाओ दिवस, और वो क्या कर रहे हैं? संविधान की हत्या दिवस। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, ठीक है। तौर पर काला दिवस में मना रहे हैं पूरे देश भर में। 25 जून को 1975 को जो संविधान की हत्या हुई उसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं पूरे देश भर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की तात्कालिक प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लागू किया और देश के संविधान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, कुठाराघात किया। संविधान पर उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, ऐसे संशोधन उन्होंने संविधान में किए और एक मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने सामने आने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो चुनाव हार गई। मैम, ये तो आरोप है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस आज उपवास पर बैठी हुई है, अम्बेडकर साहब के नाम पर मूर्ति लगवाना चाहती है। वो कह रही है आज ही काला दिवस मनाना था इन्हें, जब हम उपवास कर रहे थे। अम्बेडकर आंदोलन से घबराई है बीजेपी, इस तरह के आरोप है। 25 जून को नहीं बदला जा सकता था, उनकी नेता ने ही 25 जून को आपातकाल लगाया था, इसलिए आज इसको नहीं बदला जा सकता था। जो आंदोलन कर रहे हैं अम्बेडकर साहब के नाम पर मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं, उनसे किस तरह से देखती हैं आप? ये मुझे केवल राजनीति दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं है।
विकास के मुद्दे की अगर बात की होती, विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति होती तो समझ में आता। कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में आज ये कार्यक्रम कर रही है। तो भाजपा विकास के नाम पर बात करके लोकतंत्र की हत्या के रूप में कैसे बात करती है? विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं आज भाजपा खड़े हुई? आज 25 जून है। हाँ, तो 25 जून लोकतंत्र हमने की हत्या 25 मनाने जी विकास को मुद्दा 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही आज यहाँ पर ये कार्यक्रम था। आइए चलिए।